दोस्तों नमस्कार। जब बेटा बाप से गद्दारी करे तो क्या होता है, और जब बेटा बाप को औकात दिखाने लगे तो फिर क्या होता है, वह आप बांग्लादेश से पूछिए। बांग्लादेश सारा कुछ बता देगा। बांग्लादेश का बाप कौन है मालूम है आपको? भारत है। और उसने बाप पर ही उंगली उठाने का प्रयास किया। उसने सोचा कि अब पाकिस्तान तो चला ही गया है, अब कटोरा हमारे हाथ में आना चाहिए। अब कटोरा हमारे हाथ में आना चाहिए। और उसने कटोरा लेने के लिए अथक प्रयास किया। क्या किया? उसने कहा अब भारत के अगेंस्ट में गजवाए हिंद। वाह, कितना बड़ा तमाशा करके इन लोगों ने रखा है। इन सारे तमाशों पर आज हम प्रकाश डालेंगे और प्रयास करेंगे आपको यह समझाने का कि इसके पीछे कौन कौन से लोग खड़े हैं, और साथ ही क्या फिर बांग्लादेश टूट के कगार पर पहुंच चुका है। इन सारी चीजों पर आज हम लोग बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इसका अंत कहां होगा। तो इसके पहले कि अब हम लोग इस पर चर्चा करें, आपसे प्रार्थना है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर भी जरूर से जरूर करें। देखिए, बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ। जब पाकिस्तानियों ने बांग्ला भाषी मुसलमानों पर, जो कि बांग्लादेश में हैं, बांग्ला भाषी मुसलमानों पर जब पाकिस्तानियों ने जुल्म ढाना शुरू किया तो बहुत सारे शरणार्थी भारत पहुंचने लगे। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसमें इंटरफेयर किया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अब 1971 में जब इसका निर्माण हो गया तो ये बड़े हंसी खुशी से जीवन यापन करना शुरू कर दिए। इधर अमेरिका को लग रहा था कि भारत, जरा समझिए इस बात को, कि भारत अब इतना उन्नति कर रहा है, भारत पर नकेल कसना चाहिए। उस नकेल को कसने के लिए उसने मार्टिन आइलैंड की मांग की वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना से। प्रधानमंत्री ने यानी शेख हसीना ने देने से इनकार कर दिया। बस तख्ता पलट हो गया। इस तख्ता पलट का बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट माना जाता है वहां का डीप स्टेट का, अमेरिकन डीप स्टेट का डोनाल्ड लू, चाइनीज ओरिजिन से आता है। बस वो आया और तख्ता पलट हुआ। शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी। और इसके बाद वहां जो हुआ उसके बारे में आप यदि कहेंगे तो इतने शेख चिल्ली पैदा हो गए वहां पर कि एक रिटायर्ड ऑफिसर ने यहां तक कहा कि अब तो हम लोगों की बारी है कि कलकत्ता पहुंच जाएंगे, इसके बाद हम लोग फिर बिहार लेंगे, उड़ीसा लेंगे, माने सारा कुछ ले लेंगे। और एक बदमिजाज ने कहा कि अब तो दिल्ली हमारे हाथ में है। अब प्रश्न उठता है कि इन बदमिजाज लोगों का इलाज क्या है। वे जान रहे हैं कि बाप यदि दाना पानी बंद कर देगा तो फिर चलना मुश्किल हो जाएगा। अरे हाथ पकड़ करके जो चला रहा है बाप, उससे पंगा लोगे तो फिर तुम्हारी स्थिति क्या होगी, वह आज देखने को मिल रही है। ये सड़क पर आ गए हैं। कल ही मैंने वीडियो में कहा था कि ये जूठन खा रहे हैं, गार्बेज में फेंका हुआ पत्तल, उससे जूठन निकाल निकाल करके खा रहे हैं। ये स्थिति आ गई है।
तो ये बाप से पंगा लेने के लिए चले हैं गजवाए हिंद, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा एम्बिशन था और हाथ में कटोरा आज लिए हुए है, बैंकरप्ट हो गया है एक तरह से। ये नहीं कि बैंकरप्ट होने के कगार पर है, ऐसा लोग कहते हैं, मैं कह रहा हूं वह बैंकरप्ट हो गया है। तो इस प्रकार से ये भी प्रयास किए थे। इनको अब लगा कि हम लोग तो अब मुस्लिम देश हो गए हैं। बस ऐसा जब लगने लगता है तो फिर दिक्कत होती है। यहीं पर थोड़ा सा एक डेविएशन हो रहा है। ये तो हो रही है वहां की बात, उन्होंने जुल्म सितम ढाना शुरू किया हिंदुओं पर, जो कि माइनॉरिटीज में हैं। माइनॉरिटी में नहीं कहिए, वे 1 करोड़ से अभी भी ऊपर हैं। और यदि इंडिया का साथ मिले, जो कि मिलना ही मिलना है, तो ये 1 करोड़ क्या कर सकते हैं, ये कहने की बात नहीं है। तो अब प्रश्न उठता है कि इन पर जो जुल्मो सितम ये ढा रहे हैं, अभी भी प्रतिदिन कितने लोगों को ये खत्म कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। भारत चुपचाप मूक दर्शक होकर के बैठा हुआ है। बाहर से भीतर से इसकी क्रियाकलाप चल रही है। ऐसा नहीं है कि ये भीतर से बैठे हुए हैं, माने सब तरह से बैठे हुए नहीं हैं। हमारे जेम्स बॉन्ड यानी अजीत डोभाल जी, उनका काम चल रहा है, प्रगति पर है, याद रखिएगा। तो यहां पर एक अराकान आर्मी का नाम कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं बता रहा हूं। यह अराकान आर्मी अपने लिए रखाइन प्रांत में ये इनका तूती बोलता है। ये कह रहे हैं स्वायत्त शासन, स्वायत्त व्यवस्था की ऑटोनोमस एरिया की बात कर रहे हैं, जिसे कि वहां की सत्ता नहीं देना चाहती, यानी म्यांमार की सत्ता नहीं देना चाह रही है। ये विद्रोह पर खड़े हुए हैं। इन्हें दाना पानी कहां से मिल रहा था और अभी जो मिल रहा है, दोनों में अंतर है। इन्हें दाना पानी मिल रहा था चाइना से, इन्हें दाना पानी मिल रहा था, यानी सारा चीज, माने जितने भी आर्म्स एम्यूनिशंस हैं सब यहां यूएसए से। इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि ये इसी दाना पानी को दे करके ये चाह रहे थे कि बे ऑफ बंगाल में इन्हें एक साथी मिल जाए, और इसी के आसरे ये इनकी सहायता कर रहे थे। अब क्या आप यदि दे रहे हैं दाना पानी तो कोई तीसरा नहीं देगा? तो तीसरा भी पहुंच गया है, और तीसरा के रूप में भारत वहां पर विद्यमान है। तो इस प्रकार से भारत सरकार के साथ, यानी अंडर द कारपेट सारी बातचीत हो रही है। और उस बातचीत के कारण, ऐसे तो कल भी मैंने कहा था कि इसमें 2 एंगल हैं। 2 एंगल में पहला एंगल जिसमें कि चाइना है और यूएसए है, दोनों चाह रहे हैं, दोनों का अलग अलग है ना एम्बिशन है, टारगेट है, गोल है अलग अलग। यूएसए का गोल है टू कैप्चर मार्टिन आइलैंड, और इसका ये चाइना का है कि किसी प्रकार से चटगांव पोर्ट के पास एक छोटा पोर्ट है, उस पोर्ट पर अपना आधिपत्य जमा लेना। तो अलग अलग दोनों का एम्बिशन है, दोनों का टारगेट अलग अलग है। इस कारण से ये लोग भिड़े हुए हैं, और वे लोग इसके माध्यम से, यानी जो आर्कन आर्मी है, इसके माध्यम से आना चाह रहे हैं।
अब अरकान आर्मी क्या कह रही है उसकी बात सुनिए। वो कह रही है कि यहां जो रोहिंग्या हैं, रोहिंग्या की संख्या मैंने कल भी कहा था कि 30% के लगभग है, तो उन लोगों का यह एक एक करके सफाया कर रही है। अब रोहिंग्या के पूरे संरक्षण करने वाले वहां प्रोफेसर यूनुस, मोहम्मद यूनुस जो कहिए हैं, ये रोहिंग्या सॉलिडरी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है इसके संस्थापक सदस्य हैं एक तरह से। तो सॉलिडरिटी के माध्यम से रोहिंग्या की सॉलिडरिटी होनी चाहिए, उसके लिए ये बहुत प्रयास कर रहे हैं। और इन्होंने वहां एक तरह से जाल बिछाया हुआ है। रखाइन प्रांत और बांग्लादेश दोनों का बॉर्डर एक साथ मिलता है, उसके बीच में कहीं इंडिया नहीं आ रहा है। अब वहां पर 270 किलोमीटर का एरिया है, जिस एरिया में अरकान आर्मी ने अपना कब्जा जमा करके रख लिया है। और तो जितने भी पोस्ट हैं, आर्मी पोस्ट, उसको भी धीरे धीरे एक एक करके उस पर कब्जा करते हुए जा रही है। ये ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि ये मार्टिन आइलैंड पर भी हो सकता है कब्जा जमा ले। तो इस स्थिति में भारत कहां है, इस पर जरा सा ध्यान देना होगा। ये दोनों तो अपने टारगेट की ओर बढ़ रहे हैं उनके अनुसार, यानी उनके माध्यम से, अरकान आर्मी के माध्यम से ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं। भारत क्या कर रहा है? भारत भी इसी को माध्यम बना करके आगे बढ़ रहा है। और जब इसको माध्यम लेकर के आगे बढ़ रहा है भारत, तो अब आपको यह देखना होगा कि भारत सफल होता है अथवा असफल होता है। निश्चित तौर पर भारत सफल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ तो भारत ने यहां इकोनॉमिक सैंक्शन एक तरह से लगा करके रखा है बांग्लादेश पर, सारे चीजों की सप्लाई बंद है। अब ये छटपटा रहे हैं एक, और दूसरा उसने उधर क्या किया है कि 1971 दोहराने का फिर से प्रयास है। 1971 में पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान जो था बांग्लादेश के रूप में इसने निर्माण किया। अब बांग्लादेश को जब निर्माण इसने किया है तो बेटा से ये कह रहा है कि अब मुझे इसका कीमत चाहिए। कीमत के रूप में फिर वही स्थिति उभरेगी। देखिएगा कौन सा स्थिति, 1971 वाली स्थिति। यहां रिफ्यूजी की संख्या बढ़ेगी। कौन रिफ्यूजी हैं? जो माइनॉरिटीज में हैं, हिंदूज हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये लोग, इन्हें वे मारेंगे, भारत पर दबाव बढ़ेगा। अब ये रिफ्यूजी के बहाने क्या होगा? भारत कहेगा चटगांव पोर्ट और चटगांव हिल ट्रैक ये सारा हमें दो, क्योंकि यहां इनकी संख्या है और यहां हम बसाएंगे, इसे हम अलग करेंगे। अब ये यदि अलग कर लेता है तो भारत के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है इन फ्यूचर, और भारत ऐसा करेगा, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि इसे मिल गया है टारगेट, और टारगेट को पाना इस सरकार के लिए ये नेहरू नहीं है। ये टारगेट को प्राप्त करेंगे, हर हालत में प्राप्त करेंगे। तो देखिए आगे आने वाला समय भारत के लिए स्वर्णिम होता है अथवा नहीं होता है, देखना है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है आप मुझे जरूर बतावें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।